आप विपिन गौर सर के रिलेटिव हो? कहाँ से? अच्छा अच्छा। सर, आप कहाँ से? हमने आपको पहचाना नहीं। हैं? संजीव गोविंद सर तो ऐसे ही। अच्छा, आप आगरा से हैं? अच्छा। चलिए भाई, सारे जवानों, आज तो लुक में लग रहे हो। बस तुम्हारे तो यही काम, पढ़ना लिखना बंद और ये हरकतें शुरू कर देते हो। चलो भाई, आ जाओ जल्दी से। हाँ भाई हाँ। सबसे पहले जो वॉइस चैप्टर था, जो मैं करा रहा हूं, उसको पहले ध्यान से सुनते रहना। अपनी तरफ से कोई भी उपदेश मत देना। नरेशन चैप्टर की पीडीएफ तैयार हो रही है, क्वेश्चन की भी और वॉइस कॉन्सेप्ट्स की भी। उसको जल्दी से शायद 10-15 मिनट में आ जाएगी। तब तक जो हमारे डाउट्स बचे हैं, वो डाउट्स, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें पीडीएफ में जो आपने वॉइस के नोट्स दिए हैं ना, उसमें व्हाट वाला नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, क्योंकि ल्यूसेंट में जो तुमने पढ़ा होगा, किसी ने, पता नहीं, मैं कमेंट देख रहा था कि उसमें तो सर वॉट का वॉट से ही बनता है। बेटा ल्यूसेंट जहां तक है उतनी ही दिया हुआ है। उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने आपको वॉट के दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, बाय वॉट वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किताबों के चक्कर में छोड़ दो, किताबों के चक्कर छोड़ दो, और स्पेशली ल्यूसेंट जैसी हरकतें, ठीक है ना, वो केवल जीएस के लिए ठीक है। इंग्लिश के लिए उसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला, ना काम की चीजें हैं। ठीक है, मेरी बात सुन लो ध्यान से। जो तुम्हें वॉट का कंसेप्ट दिया है, वो वॉट के दो ही कंसेप्ट बनते हैं। ठीक, चलो वो भी कहानी समझाऊंगा। अगर तुम्हारा वॉइस की पीडीएफ में कोई डाउट बचता है, तो वो डाउट तुम लोग पूछ लोगे। बात समझ में आ गई है? अभी बताऊंगा तुम्हें वो डाउट, जो भी तुम्हारा डाउट होगा, अपने डाउट इकट्ठे कर लो सारे के सारे। और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये कल समझ में आया था कि नहीं आया था? सर आपकी बुक कब आएगी? बुक के बारे में अगर आप किसी ने पूछा तो सही नहीं होगा, पहले डेट सुन लो। 10 अक्टूबर तक का मुझे टाइम दे दो बस। 10 अक्टूबर तक बुक आ जाएगी। 20 दिन बचेंगे तुम्हारे पास। 20 दिन में तो तुम 1000 बार रिवाइज कर लेना उसको, मैं खुद कराऊंगा बुक को, टेंशन मत लो। तो बुक 10 अक्टूबर से पहले अगर किसी ने मैसेज करके पूछ लिया ना, तो अंदर आके मारूंगा सभी को। और बताओ जल्दी से। यू आर माई रियल हीरो, अरे और बताओ, ये कुछ छोड़ दो खैर। गाइस लाइक एंड शेयर, जी सर। सर बुक कब आएगी? ले भाई, बुक अभी स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लो। 10 अक्टूबर का स्क्रीनशॉट लो बुक का। अगर किसी ने और गलती से पूछ लिया तो उसको ये स्क्रीनशॉट भेज देना। सर वॉइस वाली पीडीएफ से कुछ सेंटेंस बता दो, बता रहा हूं, और बताओ। ये रो क्यों रहा है भाई तो? बुक कब आएगी? अब तो सोनू मौर्य, ये 10 अक्टूबर। अब की बार एयरफोर्स पार हरियाणा में कैसे मिलेगी? भाई जैसे यूपी में मिलेगी वैसे हरियाणा में मिलेगी। हम पार्सल कराएंगे, यहां से अपना एड्रेस दे देना, सभी को पहुंचा देंगे। क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका, अभी टैकल करने का तरीका ही बता रहा हूं कई दिन से, आज भी बता देता हूं। इलाहाबाद में, अरे मिल जाएगी यार, तुम बकवास की बात करते हो। और कुछ काम की बात है? टेंस वर्ब कब कराएंगे? अर्जुन सिंह बेटा तुम मुझे नए स्टूडेंट लग रहे हो। मेरी टेंस की, मैंने लगभग टेंस 60% टेंस कराया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट ढूंढ लेना। और वर्ब तो 100% करा रखा है यार। वर्ब की तो इतनी लंबी कहानी खोल रखी है मैंने, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना। यार बच्चों तुम इनकी हेल्प क्यों नहीं करते? जो नए स्टूडेंट है इनको बताया करो प्लेलिस्ट में कहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। राम राम भाई, राम राम सभी को। लव यू भाई, लव यू। अरे कुछ और भी लिख लो। कानपुर में फिर वही बात, हरियाणा में नहीं आएगी तो कानपुर में अपने आप आ जाएगी। यार कैसी मजाक की बात कर रहे हो तुम? टेंस कंप्लीट कब कराऊंगा? ये जिस दिन मैं नरेशन के बाद प्रिपोजिशन, और प्रिपोजिशन के बाद टेंस ही कंप्लीट कराऊंगा। तो टेंस में भी टाइम है, रुक जाओ। 1 अक्टूबर को बोला था, लेकिन 10 अक्टूबर तक का टाइम लगेगा। छपने में भी तो 10 दिन लगते हैं। 1 अक्टूबर तक तो मैं लिख के खत्म करूंगा, छपने में 10 दिन लगेंगे तुम्हारे पास पहुंचने में। समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? छोड़ो, एक एक करके डाउट बताना, तब तब बताऊंगा तुम्हारे डाउट्स। आ जाओ भाई, पहले मुझे सबसे पहले
आज क्लास जब भी छोड़ूंगा जब एक एक के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले मुझे बताओ ये वाला तुम्हें टाइप आया? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को। इसको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो लिखो सर नो, आया तो लिखो यस। नो लिखोगे तो दोबारा समझाऊंगा। 1000 इजी क्वेश्चन कर लो, कोई फायदा नहीं है, एक टफ क्वेश्चन कर लो। इजी तो दुनिया को आता है, सबसे पहले लोग इजी तो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आ गया तब क्या करोगे? मैं ये कह रहा हूं कि इसके आने के चांसेस ना के बराबर हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते ना, क्योंकि 20 में से 20 का मतलब आप जानते हो, आप रिस्क नहीं ले सकते। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नो, नो की परसेंटेज ज्यादा है, मुझे भी पता है ये बात कि नो की परसेंटेज ज्यादा होगी। आ जाओ तो कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से लिखो। और इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्चुअली कल तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट दो होते हैं और लास्ट का टाइम चल रहा था तो इसलिए वैसे भी नहीं समझ में आया। अब आ जाओ जरा, लिखो कॉन्सेप्ट 1। और सही बता रहा हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट लिख लिया ना भाई, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। और ये मान के चलो, तुम तो छोड़ो, ये तो एसएससी वाले भी इसको पागल हो जाते हैं करने में, तो इसीलिए ध्यान से समझना। अगर तुमने ये सीख लिया तो मतलब मजा आ जाएगा बात में। आ जाओ कॉन्सेप्ट 1, ठीक है भाई। लिखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दिखाई तो दे रहा है, पेन चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना, सबको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो फिर कुछ खाया करो, चने वने खाया करो, तभी तुम्हें दिखाई देगा अच्छे से। 6x6 चाहिए एयरफोर्स में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1, ये ध्यान रखना, ये खेल होने वाला है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्ट 1 प्लस 2 प्लस V1 को क्या नाम देते हैं नेगी जी, जल्दी बोलो। इन्फिनेटिव नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इन्फिनेटिव नाम देते हैं। प्लस प्लस ऑब्जेक्ट 2, इन्फिनेटिव के पीछे ऑब्जेक्ट 2 लिखो, प्लस यहां से लिख रहा हूं मैं, इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है भाई। लिखो जल्दी से। अब इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस लिखो, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है भाई। लिखो पैसिव वॉइस में ये इतना एज इट इज रहेगा, लिख लो ये भाई, ये एज इट इज रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये एज इट इज रहेंगे। प्लस सारा जो खेल होने वाला है ना, आ जाओ अब मेरे साथ। ये ऑब्जेक्ट 1 तुम्हें बता ही दूं मैं जरा क्या होने वाला है इसमें। ये ऑब्जेक्ट 1 डूअर का काम करता है भाई। अगर तुमने ऐसे लिख लिया ना डूअर, तो समझ लो तुम मास्टर बन जाओगे यहीं पे। डूअर होता है कर्ता, हमें कर्ता यहां दिखाई देता है सब्जेक्ट में, लेकिन एक्चुअली यही डूअर का काम करता है। अगर ये डूअर का काम कर रहा होता ना तो फिर हम इसे एज इट इज ना लिखते। खेल इसमें बदलने वाला है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 में सारा चेंज होने वाला है। तो डूअर का काम ये वाला करता है, ये रिसीवर का काम करता है, ठीक है भाई। तो इसको लिख लो रिसीवर, आर लिख लो, आर, आर लिख लो, रिसीवर लिख लो, ठीक है भाई। ऐसे याद कर लो, या डी फॉर धर्मपाल, डी फॉर धर्मपाल, आर फॉर रामपाल, डूअर धर्मपाल, आर फॉर रिसीवर रामपाल। अब रामपाल पहले आ जाएगा, धर्मपाल बाद में चला जाएगा। आ जाओ भाई, तो सबसे पहले रामपाल को ले आओ। रामपाल क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 जो कि रिसीवर था वो रामपाल हो गया। प्लस तोड़ेंगे इसको, इन्फिनेटिव को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2 प्लस बी प्लस V3, ये तो तुम्हें पता ही है इन्फिनेटिव को कैसे तोड़ते हैं। 2 प्लस बी प्लस V3 प्लस प्लस। अब इसके बाद क्या कर देंगे जल्दी से बताओ? बाय, बाय। और डूअर हमेशा किसके साथ आता है? बाय के साथ। तो डी फॉर धर्मपाल, धर्मपाल आ जाएगा बाय के साथ, डूअर आ जाएगा बाय के साथ, क्योंकि डूअर हमेशा प्रीपोजिशन के साथ चला जाता है। आई राइट अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय, आई हो जाएगा मी, क्योंकि आई डूअर होता है, तो बाय प्रीपोजिशन के साथ डूअर जाता है, तो डूअर मैंने यहां पर लिख दिया। अब लिख लो इसका पैसिव वॉइस, एक बार मैच कर लो फिर से। पहले मैं इसी के ऊपर एग्जांपल कराऊंगा, तुम्हें दूसरे वाला एग्जांपल टाइप बाद में कराऊंगा। आओ भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एज इट इज रख देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, कुछ भी नहीं है यार इसमें तो। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 का सारा खेल है, इन दोनों के बीच में 2 प्लस V1 है। ऑब्जेक्ट 2 पहले, ऑब्जेक्ट 1 बाद में बाई के साथ, और इस 2 प्लस V1 को 2 प्लस B प्लस V3 में, तो बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं है। बताओ इसमें कुछ है? इतने तो तुम समझदार हो सारे के सारे, कुछ भी नहीं है,
ठीक है, नेगी जी को दिखाइए, क्या शादी करवाएगा नेगी जी की? क्यों रे, क्यों बे? हमको टेंस क्लियर नहीं है। टेंस क्लियर करूंगा आज, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, टेंस के भी लिखूंगा कैसे चेंज होगा, टेंशन ना लो। जब मैं खड़ा हूं यहाँ पे क्यों दिक्कत ले रहे हो? ये लिख लिया सभी ने? एक बार बोलो जल्दी से, सभी ने लिख लिया? अबे हाँ ना तो लिख दो, कुछ गूंगे हो गए क्या? लिखो एक बार, लिख लिया सभी ने ये? यू आर टीचिंग सेम लेसन एवरी डे, तो फिर कहीं और जाके पढ़ लो। और क्या बोलूं इससे ज्यादा? भाई मेरी तो आदत है, मैं हर चैप्टर को क्लियर करके चलता हूं। उन टीचर से जाके पढ़ लो फिर, जो तुम्हें 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराएं और फिर आगे बढ़ जाए। मेरे से नहीं होगा, मैं 2 4 के चक्कर में सबको बर्बाद नहीं कर सकता। भाई जब 20 में से 20 की गारंटी ले रखी है, तो तुम ज्यादा बार बार परेशानी क्यों कर रहे हो? नहीं, तुम्हें ज्यादा स्पीड चाहिए तो कोई कहीं और पढ़ लो जाके। क्वेश्चन तुमसे ये होते नहीं है, और तुम्हें चाहिए कि नहीं अगले दिन तुरंत अगला चैप्टर बदल दो, एक एक दिन में एक एक चैप्टर करा दो। अबे ये तो सोचा करो कि मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं तो 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 40 क्वेश्चन कराऊंगा, निकल जाऊंगा आगे। अगर मैं इतना हेडक ले रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए तो ले रहा हूँ, कोई मेरे कोई बच्चे थोड़ी ना हो गए, मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहा है। मैं तो तुम्हें अपने बच्चे मान रहा हूँ सभी को, तभी तो इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार कर रहा हूँ तुम लोगों से। तुम्हें नहीं रोजाना एक ही चैप्टर, दिमाग मत खराब किया करो। पढ़ाने का काम मुझे खुद कर लेने दो अपने हिसाब से। जिसको मेरे ऊपर भरोसा है 20 में से 20 का, वो मेरे साथ पढ़ लो। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे मेरा बर्थडे कुछ भी। हो गया भाई। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं, और कसम से अगर किसी ने गलत कर दिया ना, तो तुम्हारी ना ये स्पीड निकालूंगा मैं ये। आओ भाई लिखो, द टीचर, बताओ इसका पैसिव बनाओ। द टीचर wants me, the teacher wants me to complete the work. टीचर मुझसे चाहता है कि मुझे जो होमवर्क दिया था मैं वो पूरा करूं। होमवर्क लिख लो, कंप्लीट द होमवर्क। अब इसका पैसिव बना के बताओ, बनाओ रे, इसका पैसिव बनाओ जल्दी से फटाफट। गुरुजी हम भी तो आपके ही हैं, हाँ तभी मेरे ही तो सारे के सारे, तभी तो करा रहा हूं। जल्दी बताओ इसका पैसिव बनाओ, पैसिव बना लो, बातें मत क्या करो। हाँ रॉबिन सर की क्लास होगी आज से, टेंशन ना लो। मॉक टेस्ट, अफसार, क्या नाम था ये, अफसार हुसैन, हुसैन साहब मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा जल्दी, 5 6 दिन में। रुक जाओ अभी, थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। भाई पैसिव तो बना नहीं रहे हो, बातें कर रहे हो बड़ी उल्टी सीधी सी। आओ, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब को तो एज इट इज रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, द टीचर वॉन्ट्स। अब सारा खेल होने वाला है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट 1, ये हो गया इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट 2। ये डूअर है धर्मपाल, ये रिसीवर है रामपाल, रामपाल को पहले ले आ जाते हैं। तो द होमवर्क, 2 प्लस C1 को कैसे तोड़ते हैं बताओ भाई, 2B थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और बाय मी, डूअर यहां जाएगा। सभी का यही पैसिव बना, होपफुली सभी का यही बना होगा। तो सभी को मैं समझ सकता हूं कि बनाना आ गया। अब तुम्हें इतनी अच्छी चीज बनानी सिखा दी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें तुम सीख रहे हो, तो टेंशन काहे ले रहे हो? है भाई, वो जो 10 10 20 20 क्वेश्चन कराते हैं ना, वो 1 महीने में सिलेबस पूरा करा देंगे, तुम्हारा 1 महीना भी नहीं लेंगे, और उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, सब रह जाओगे ऐसे ही। ढंग में पढ़ लिया करो, 1 1 घंटे लोग क्लास लेते नहीं है, उसमें भी नहीं हम ये वो 1 महीने में कुछ होता है, 5 5 6 6 घंटे क्लास लेनी पड़ती है, जब जाके कुछ होगा। तुम्हें तो सारी चीजें मजाक लगती हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, मोदी जी wants पीपल, मोदी जी लोगों से क्या चाहते हैं जरा देख लें एक बार। मोदी जी wants पीपल टू वियर मास्क। मोदी जी यही सेंटेंस बार बार आता है आपके हिंदू में, मोदी जी लोगों से चाहते हैं कि वो मास्क पहने। तो बताओ भाई जल्दी से,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाओ। पहले तुम अपने आप बनाओ जरा, पानी देने की, पानी दे। थोड़ा साफ साफ लिखो भाई, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी ही है देखो। रॉबिन सर की मैथ्स की क्लास होगी, बता देंगे अपने आप। अर्पित बेटा शुरू कर दूंगा, पैसेज कर रहा हूं यार, थोड़ा सा इंतजार रखो, तुम तो सब कुछ ही एकदम से चाहते हो। पैसेज भी स्टार्ट करूंगा मैं, पैसेज लिख रहा हूं, रुक जाओ। पैसी बनाओ तुम इसका जल्दी से। ओ हो वाह, वाह मेरे शेरों वाह, तुम्हारी अंग्रेजी, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। रुक जाओ जरा, तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं कि तुम्हें एक गिलास पानी में डुबा डुबा के पीटा जाए। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट वन, ये हो गया इन्फिनेटिव, ये हो गया ऑब्जेक्ट टू। ठीक है भाई, ये रिसीवर है, ये डूअर है, डूअर बाद में, रिसीवर पहले। मास्क को पहले ले लो, मास्क। मोदी जी चाहते हैं कि मास्क पहने जाएं। ये 2+V1 का क्या बचेगा, 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो ये वियर की वियर्ड लिखी है ना जिसने भी, ये सर में बोतलें पटक पटक के मारूंगा तुम्हारे। वियर की तीसरी फॉर्म वियर्ड होती है, और कहते हो आगे बढ़ जाओ, है? और तुम्हारे जैसे नालायकों के लिए वियर्ड भी देगा वो एक ऑप्शन में, पता है कुछ तो आएंगे ऐसे निकम्मे सर फिरे आते हैं कुछ तो। बिल्कुल लिखो वियर की सेकंड और थर्ड फॉर्म। और मेरा पहला चैप्टर देख लेना जो नए बच्चे हैं, प्लेलिस्ट में मेरा वर्ब नाम से चैप्टर ढूंढ लो जाके। सुधर जाओ सुधर, नहीं तो तुम तो पैसिव सारा गलत करके आ जाओगे वहां पे। वियर, वोर, वॉर्न, ये वियर्ड वाले जरा एक बार इधर आओ तुम लोग। तुम तो अगर मेरे सामने होते ना तो तुम्हारा तो हेलीकॉप्टर बना देता मैं। बातें तुम्हारी इतनी करवा लो और काम वियर्ड। अंग्रेजी भी शर्मा जाए। अगर जिंदा होती ना सब, मैं भी वियर्ड लिखने वाला हूं, तुम्हारे जैसा ही हो जाऊंगा मैं भी कुछ दिनों में बिल्कुल। टू बी वॉर्न, बस यहीं तक छोड़, यहां तक भी छोड़ सकते हो क्योंकि पता है कि लोगों से ही अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन चाहो तो लिख भी सकते हो, पेपर में अगर लिखा होगा तो लिख लेना, नहीं लिखा होगा तो ढूंढना मत कि नहीं कहां चला गया, ये पैसिव वॉइस बनेगा। हम्म, वियर्ड। प्लेलिस्ट कहाँ है? ये प्लेलिस्ट वही होगी यूट्यूब पे, उसमें ढूंढ लो। तो ये जरा इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट करो इसको जल्दी से, नोट करो जल्दी से एक बार फटाफट। ढंग में पढ़ाई कर लो, बातें करना छोड़ दो अगर तुम्हें सिलेक्शन निकालना है तो। और लिखो, योगी जी क्या चाहते हैं, हम जरा ये भी देख लें। योगी जी लाइक्स पीपल, नहीं पीपल नहीं, क्रिमिनल्स टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो योगी जी चाहते हैं कि जितने भी क्रिमिनल है ना ये उत्तर प्रदेश में, ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो कर लो, नहीं तो एनकाउंटर पे एनकाउंटर करवा दूंगा सबके। बनाओ इसका पैसिव वॉइस जल्दी। न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, चलो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज तुम्हें बताऊंगा कैसे प्लेलिस्ट ढूंढनी होती है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, योगी जी लाइक्स इतना तो एज इट इज रखते हैं, तुम्हें पता ही है। योगी जी लाइक्स, अब ये क्या है, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट वन, सॉरी ऑब्जेक्ट वन, ये एक्चुअली इसका ऑब्जेक्ट है। ये हो गया इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव,
और ये हो गया ऑब्जेक्ट टू। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू। तो बेटा इसमें जो ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट वन जो है वो डूअर है, ये है डूअर और ये है रिसीवर, तो रिसीवर को पहले ले आएंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो का क्या होगा? थर्ड फॉर्म, टू बी फॉलोड बाय क्रिमिनल्स। भाई अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया ना तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं, फिर तुम समझ नहीं रहे हो। सिंपल तो है यार, ऑब्जेक्ट वन पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट टू आगे आ जाएगा, टू प्लस वी वन को चेंज कर देना है और इसको बिल्कुल एज इट इज लिख दो। तो ये तो तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए यार। ये आगे समझ में, एक बार कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से, जल्दी फटाफट कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से। ये समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हट रहा हूं जल्दी से। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? चलो अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2। और ये जो कह रहा है ना सर 4 दिन हो गए वॉइस को चलते हुए, मैं फिर वार्निंग दे रहा हूं, ब्लॉक करवा दूंगा। मेरी बात सुन लो पहले ही, मुझे अपने तरीके से पढ़ा लेने दो। जब मुझे पता है कि नरेशन और पैसिव में से क्वेश्चन आएगा तो मुझे ढंग से पढ़ा लेने दो। जिन क्वेश्चन, जिन चैप्टर में पता नहीं लोग क्या क्या ये वो सो, जिसका कंफर्म ही नहीं आने का यार, वो क्यों सिरदर्दी मारते हो तुम लोग उन चीजों में? पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। जिन चैप्टर के क्वेश्चन कंफर्म है, बिल्कुल लिखा है एयरफोर्स के सिलेबस में कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आएगा, आएगा 100% आएगा, तो तुम उन्हें ढंग से क्यों नहीं कर लेते? तुम भागते हो उनके पीछे जो पता नहीं कुछ भी चल रहा है, बस मतलब ही नहीं है, कोई रिलेवेंस ही नहीं है उस चीज से। अबे ये तो देख लो पढ़ क्या रहे हो पहले ढंग से। ये हरकतें मत करो यार, परेशान ना करो। देखो फिर मैं अच्छी चीजें नहीं पढ़ा पाऊंगा। आ जाओ भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखो जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू। लेकिन इसमें इस चालाकी इस बार क्या है, जरा ध्यान से सुनना भाई। जो असली गेम होने वाला है वो सुन लो। ये ऑब्जेक्ट टू जो होता है ना, ये सब्जेक्ट ही होता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू आपस में सेम होते हैं। बस इसी चीज का खेल था मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों, इसी चीज का खेल था। तुम जो कह रहे थे ना, जो क्वेश्चन अभी ये ऊपर है, ये बिल्कुल इसके जैसा है। इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू जो है वो सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू जो है वो सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू जो है वो सेम है। लिख लो बेटा, ये सेम है। और जब ये सेम होता है ना मेरे साथियों, देखो अभी क्या मजा आने वाला है। जब ये सेम होता है ना तो इसका पैसिव सुनो कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस था, पैसिव, तो सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, वर्ब एज इट इज, ये तो इतना एज इट इज रहेगा। सारा खेल जो ऑब्जेक्ट टू यहां आने वाला था वो नहीं आएगा। यही तो इसमें चालाकी थी। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सेम होते हैं ना तो ऑब्जेक्ट टू आगे नहीं आता, खाली छोड़ दो इसको। बस सीधा क्या करना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय के साथ ऑब्जेक्ट वन लिख देना है। बाकी सारा काम तो एज इट इज हुआ। ऑब्जेक्ट वन देखो यहां पर आ गया, टू प्लस वी वन एज इट इज तोड़ दिया। बस हमने क्या खेल खेला कि ऑब्जेक्ट टू को यहां पे जो पहले आना था उसको नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू क्या है, सेम है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू क्या है, सेम है। अगर सेम, कुछ कहेंगे सर अगर सेम ना होता, सेम ना होता तो बस इसको उठा के यहां पर लिख देते। अभी इसके जैसा एक एग्जांपल दूंगा और अगर मजा नहीं आ गया, तुमने तालियां ना पटका दी, तो मेरा नाम बदल देना, कुछ भी रख देना, जो मर्जी। एग्जाम्पल से दो, एग्जाम्पल दूंगा, मुझे पता है तुम्हें एग्जाम्पल एकदम तुरंत चाहिए होगा, तो जानता हूं तुम्हारे दिल की बात। तो मैं आई एम योर कार्डियोलॉजिस्ट। उदाहरण देंगे, हाँ उदाहरण देंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, उदाहरण देंगे। रामपाल गायब हो गया, रिसीवर था ना, तो वो रामपाल यहां से चला जाएगा। रामपाल चला गया, अपनी पत्नी के मायके चला गया, ठीक है भाई, घूमने चला गया, ठीक है। डूअर जो था धर्मपाल, धर्मपाल तो यहीं रहेगा, लेकिन रामपाल जो है वो चला गया यहां से, ठीक है। अब तुम्हें मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, तो तुम इसका पैसिव वॉइस बना के बताना जरा। लो भाई साथियों, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? एक बार कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से,
क्या क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? अच्छा, यहां पर ऑब्जेक्ट वन, या बाय के साथ ऑब्जेक्ट वन आएगा, बाय के साथ ऑब्जेक्ट वन आएगा। क्वेश्चन के लिए तैयार हो? तैयार हैं? आ जाओ तो फिर देखते हैं जरा कौन कौन लिखेगा। विमेन, विमेन का अर्थ बताओ हिंदी में। महिलाएं। वांट, नेगी जी मैंने यहां वांट में एस क्यों नहीं लगाया, पहले तो ये बताओ, तुम बताओ भाई। हाँ, विमेन प्लूरल है, विमेन वांट। मैन क्या होता है नेगी जी? है आदमी। अच्छा, हमें तो लगा कुछ और ही होता है। विमेन वांट मैन टू फ्लैटर। नेगी जी फ्लैटर का मतलब बताओ जल्दी से, फ्लैटर का मीनिंग बता दो, नहीं तो सर मैं मार दूंगा अभी मैं उठा के कुछ ना कुछ। आज वैसे भी शुक्रवार है, शुक्रवार को मेरे उसमें लिखा हुआ है कि मैं पिटाई कर देता हूं किसी भी बच्चे की। टू फ्लैटर। दैम कौन है ये बताओ जरा। ये दैम महिलाएं ही हैं, ये दैम महिलाएं हैं। इसका हिंदी अर्थ सुनो रे, कैजोल। वाह अमित यादव, शाबाश। वंदना जी ने भी कैजोल लिखा है, शाबाश मेरे शेरो। कैजोल का मतलब बताया था चापलूसी करना। काजोल याद है? काजोल चापलूसी अजय देवगन बताया था मैंने आप लोगों को कैजोल से याद करने के लिए। तो सेंटेंस देखो क्या बनाया है। महिलाएं चाहती हैं आदमियों से, नेगी जी के अनुसार, कि वो उनकी चापलूसी करें। भाई किनकी करें बताना जरा? महिलाओं की चापलूसी करें। महिलाएं ये सेंटेंस मैंने नहीं बनाया है। कृपया जो महिलाएं इसमें देख रही हो, या कोई भी, क्या पता कल पता लगा केस हो जाए मेरे ऊपर, नहीं, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। इस सेंटेंस के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, और ये बातें बिल्कुल भी रियल नहीं है। ऐसा तो बस मैंने हमारे नन्हे मुन्ने साथियों को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिख दिया है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, यहीं के यहीं प्लेटफॉर्म पे पता लगा अभी थोड़ी देर में महिला आयोग वाले आ गए। ठीक है भाई, तो बताओ जल्दी से। महिलाएं चाहती हैं कि आदमी जो है उनकी चापलूसी कर। ये जो है ये ऑब्जेक्ट वन है साथियों, ये ऑब्जेक्ट टू है, लेकिन ऑब्जेक्ट टू का और सब्जेक्ट का सेम होना ये बात दर्शाता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट टू आएगा या नहीं आएगा। बताओ जल्दी से, आएगा या नहीं आएगा? अबे बताओ, उंगली दे दूंगा। बताओ, आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बताओ, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। आ जाओ तो पैसिव बनाओ जल्दी से। पर मैं क्यों बनाऊं, तुम बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ फटाफट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, लो भाई, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले इतना तो सेम लिख देंगे। लो भाई लिख दिया, विमेन वांट। अब ये सेम है ना, तो इसको यहां नहीं लिखेंगे, दैम को यहां नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिख देंगे? टू बी फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड बाय मैन। लो साथियों, बहुत आसान हो गया। बस गलती क्या करते हैं, इस दैम को हम यहां लिख देते हैं, लेकिन नहीं लिखना, क्योंकि वुमेन के लिए ही दैम यूज हुआ है। सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू अगर सेम हो तो उसको लिखा नहीं जाता, ध्यान रख लेना। ये बन गया सभी का, समझ में आ गया सभी को? हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लें, एक एग्जांपल और ले लें, या आगे बढ़ जाएं? एक एग्जांपल और ले लें भाई साथियों, एक एग्जांपल और ले लें क्या? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक और ले लो। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, ये लास्ट क्वेश्चन है, सुनो भाई ध्यान से। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी वॉन्ट्स पीपल, लोगों से क्या चाहते हैं? टू, देखें भाई जरा क्या चाहते हैं? टू रेस्पेक्ट हिम। भाई हिम किसके लिए हुआ है नेगी जी, बताओ जल्दी से, बता बे। राहुल गांधी
जी भी लगा, हाँ, राहुल गांधी जी के लिए। चलो साथियों, आग लगा दो इस सेंटेंस में, धुआं धुआं कर दो सब कुछ। अगर किसी ने भी पप्पू लिख के बनाया तो उसे कसम है अपने एयरफोर्स के XY ग्रुप के एग्जाम की, फेल हो जाएगा। ये मेरा एक टीचर का श्राप है, गुरु का श्राप है। नाम नहीं खराब करना किसी का, हम शांति प्रिय लोग हैं, सम्मान करते हैं सभी का। अबे गधी जी नहीं है, गांधी जी है। तुम्हें गांधी और गधी ये हरकतें करनी छोड़ दो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे को ऑफलाइन में पढ़ाना तो मतलब जैसे नालायकों को सही लगता है। गांधी जी का नहीं लगता है, कांग्रेस वाले केस कर देंगे मेरे ऊपर। रंग में लिख लो स्पेलिंग। तो क्या बनेगा भाई साथियों? राहुल गांधी जी, सब्जेक्ट, वर्ब एज इतना तो एज इट इज लिखते हैं, वांट्स। लो साथियों, सिंगुलर था तो एस लग गया। अब हेम और गांधी जी एक हैं, तो ये तो नहीं लिखा जाएगा, इसको चेंज कर दो सीधा, टू बी रेस्पेक्टेड बाय पीपल। भाई मजा आया कि नहीं आया? इस कॉन्सेप्ट में मजा आया कि नहीं आया? इतना सोचो, इतना डीप पढ़ के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, और लोग एक एक क्लास में पैसिव वॉइस खत्म करा देते। कैसे करा देते मेरे को तो समझ ही नहीं आता यार ये बात। ठीक है, अब जा, अब देखो जरा, एयरफोर्स वाला अपने चाचा जी को भी बैठा के पेपर बना ले, मतलब ही नहीं बनता तुम्हारे बाहर से क्वेश्चन, क्वेश्चन निकल जाए तो हमें जो पकड़ लेना अब आके। तो सेटिस्फेक्शन जब तक मुझे नहीं मिलेगा ना, तो मैं कैसे मान लूं ये बात पेपर में 20 में से 20 आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखो बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और तुम मुझे जानते हो, अगर मुझे सिलेबस लगा ना तो 8-8 घंटे क्लास ले लूंगा लगातार, रात रात भर क्लास ले दूंगा। ठीक है ना, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा क्लास में ज्यादा नहीं ले रहा। तो विश्वास रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी चीज पढ़ो, ये ना जल्दबाजी के चक्कर में मत लगो। मुझे पता था ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है यहां से। ठीक है ना, वर्ब का लिंक दे दीजिए, वर्ब का लिंक मैं उसमें भिजवा दूंगा। चलो तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में वर्ब का लिंक भिजवा दूंगा। सचिन क्या कह रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा है, कहां है? मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहना चाह रहे हो भाई, कहां है? मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा। एज्योर, प्रशांत सिंह, एज्योर का मतलब होता है ब्लू। हाँ जी बोलिए साहब, बोलो साहब, बोलो जल्दी फटाफट। ये समवन है, इसका पैसिव बनाओ। किरण पब्लिकेशन छाप दी है सर, या मेरा कंटेंट, आई एम ऑल्सो अ RS सर एजुकेटर, RS एजुकेटर। सचिन माहेश्वरी, अच्छा माहेश्वरी साहब आप भी एजुकेटर हैं क्या? और आपको लगता है ये आपका कंटेंट छाप दिया है? आप एक काम करो, फिर केस कर दो। और पर लेकिन इस चीज के लिए ध्यान रखना, अगर मैं जब केस करूंगा ना तो मेरा केस हैंडल नहीं कर पाओगे, इसीलिए सोच समझ के, मजाक भी सोच समझ के करना। ठीक है ना, पूरे यूट्यूब पे ये क्वेश्चंस नहीं है, तुम बात कर रहे हो कंटेंट छापने की। आ गई ना बात समझ में? इसीलिए ध्यान रख लेना। नहीं, ब्लॉक नहीं कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। एक काम करो, कॉपीराइट का वो लगा दो केस जल्दी से, जल्दी आज ही जाना फटाफट, आज फ्राइडे है, तुम्हारी बात जल्दी सुनिए, क्योंकि सैटरडे के लिए फिर मेरे लिए तैयार रहना। ठीक है ना, मतलब मैं मजाक में पढ़ा रहा हूं बच्चों को तो तुम हल्के में ही ले रहे हो। इलाज कर दूंगा, वहीं आके ध्यान रख लेना, कान खोल के सुन ले।
चाहे कोई सा भी एजुकेटर हो, कुछ भी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कंटेंट, अबे ओ नालायक, खैर मैं बोलना नहीं चाहता। अगर आप टीचर हैं वास्तव में, वैसे मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में टीचर हैं तो आई रेस्पेक्ट ऑल टीचर्स, लेकिन जो भी कमेंट करें जरा सोच समझ के करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारी, किरण, खैर अब मैं बोलूं ही क्या, क्वेश्चन ढूंढने से नहीं मिलेंगे तुम्हें ये क्वेश्चन, आगे ना बस सोच में। और जिस तरीके से ये अरेंजमेंट हुआ है क्वेश्चंस का, तो इसलिए ध्यान रखिए, आप अगर चाहते हैं कि आपको ये जो आपको लगता है ये आपका कंटेंट है, केस कर दो फटाफट जल्दी जाके कॉपीराइट का, लेकिन मेरे केस के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं बहुत सिरफिरा हूं इस मामले में, ठीक है ना। मेरी टीचिंग पे अगर सवाल उठाया जाएगा फिर मैं किसी भी लिमिट तक पहुंच जाऊंगा, आगे ना बस समझ में। तो इसीलिए जरा ध्यान रख लेना, ठीक है। बेवकूफ लोग, काम वाम करना नहीं है, बच्चों को परेशान करने चले आते। चलो भाई जल्दी से फटाफट। अरे ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली मैं बताऊं तुम्हें, देहरादून के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं जिनको ये लग रहा है कि तुम्हारी दुकानें बंद होने वाली हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं साफ साफ, लो अब ये इनको थोड़ी सी मिर्ची लगेगी, मैं कई दिन से बोल नहीं रहा था, मेरे से सुन लो, क्योंकि बाकी को तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये देहरादून के टीचर्स को है, और स्पेशली ये डिफेंस वालों को आजकल ज्यादा मिर्ची लग रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, 50-50 हजार रुपए की फीस लेते। अब बोलूंगा भाई सुन लेते रहे ना, तुम सोचना कि सर तो इतने प्यार मोहब्बत में रहते हैं तो कितना कड़वा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा, जरा थोड़ा सा रुक जाओ। जब इतनी बात आ गई है तो मतलब इतनी भी शर्म नहीं रही तुम लोगों को कि बच्चों को पढ़ा लेने दो, है। मेहनत करनी तुम लोगों से आती नहीं है, घर में तुम 6-6 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, 6-6 महीने से तुम लोग घर में बैठे हुए हो बाबूजी की तरह बनके। तुमने सोचा एक बार भी जो बच्चे बेचारे परेशान हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए आके पढ़ाया जाए? सोचा कभी तुम लोगों ने? क्लास भी तब स्टार्ट करवाते हो जब कैडेट डिफेंस एकेडमी पे मैं अपने सारे टीचर्स को लेके और 2-2 महीने तक फ्री क्लास चलवाता हूं, तब तुम चलाते हो कि नहीं, तब तुम्हें लगता है कि संजीव ठाकुर पढ़ाता रहेगा तो सारे बच्चे इसके फैन हो जाएंगे। तुम यही, एक एक को जानता हूं, मैं बोलता नहीं हूं सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब ये नहीं मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो अगर अपनी पे आ गया तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। और तुम जानते हो कि मैं उस एज में हूं कि कुछ भी कर जाऊंगा यहां से, तो अपने बुढ़ापे का लिहाज कर लो, थोड़ा सा शर्म रखो, थोड़ी सी शर्म, नहीं तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। मुझे मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा लेने दो, इनकी हेल्प कर लेने दो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिस दिन यूट्यूब चैनल पे एंट्री की थी उस दिन से फ्री क्लास ले रहा हूं, और तुम लोग ने क्या किया, पहले 10,000 रुपए फीस रख, पहले तो 25% रखी, तुम्हें क्या पता, मुझे नहीं पता, एक एक चीज का पता रहता है, लेकिन आई नेवर से एनीथिंग। तुमने 25,000 रुपए पहले फीस रखी, 25,000 फीस रख, वो सॉरी 1/4 फीस रखी। जब 1/4 फीस रखी, बच्चों ने मना कर दिया देने से, तब तुमने कहा नहीं हम 10,000 रुपए में एडमिशन ले रहे हैं, फिर 8,000 में कर दिया, तब भी एडमिशन नहीं हुए। क्यों? कंटेंट टीचर्स तो तुम्हारे पास बचे नहीं है। मैं भी देख रहा हूं वो क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आके 4 सेंटेंस पढ़ाते हैं और चले जान बचाने को बैठे हुए हैं वो सारे के सारे। इंग्लिश का कंटेंट मैं देख रहा हूं जरा, क्योंकि मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं तो मुझे इसके बारे में पता है। मैं देख रहा हूं 4 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी ढंग का नहीं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, आई रेस्पेक्ट एवरी टीचर, बट जो चीज सही है वो सही है और गलत है तो गलत है। एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है, वो पता नहीं मालिक क्या 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 उल्टा सीधा चल रहा है वहां पे। अब तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, मैं बोल देता हूं, आज जो होगा देखा जाएगा, जो है ना करा लेना, केस कर लेना जाके, ठीक है ना। कहानी क्या चल रही है, तुम अभी तक बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते थे लोगों को, एडमिशंस कराते थे बच्चों को, उन बच्चों को जो दूर दूर से आते थे, अपने माँ बाप का पैसा लेके आते थे, लाखों लाखों रुपए लेके आते थे, और वो वापस बेचारे चले जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। उनको एक संजीव ठाकुर जैसा सरफरा मिल गया आवाज उठाने के लिए। अब तुम्हारी दुकान जो है वो बंद होने की कगार पे आ रही है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि अगर भाई ये कैडेट डिफेंस एकेडमी वाला ऐसे ही पढ़ाता रहा और पढ़वाता रहा तो दिक्कतें कल को आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे टीचर्स तो एक्सपोज हो गए हैं, और जो अच्छे थे वो मेरी टीम में आ गए हैं, क्योंकि भाई अच्छे लोग तो अच्छे लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे, जहां लोगों को सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, लोग वहां पे काम करेंगे। तो भाई काम करेंगे तो देखो भाई, जिसको मुझे रेस्पेक्ट मिलेगी मैं रेस्पेक्ट से काम करता हूं, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो। ऐसे ही मेरी टीम के सारे मेंबर्स हैं, बिना पैसे के पढ़ाते हैं सारे के सारे, मैं खुला बोल रहा हूं, लोग मेरी सारी टीचर बिना पैसे के पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें रेस्पेक्ट मिलती है, उन्हें पता है कि मेरे साथ अगर काम करेंगे तो आगे सम्मान मिलेगा जिंदगी में। पैसा तो क्या है, कभी भी कमा लेना। और तुमने लोगों को, तुमने, सबूत है मेरे पास, मुंह मत खुलवाओ, इसीलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। तुमने 2 टीचर के साथ, जो जिनको मैं जानता हूं, जो मेरी टीम में आए हुए हैं, क्या किया उनके साथ? सैलरी तक नहीं दी तुमने उन्हें, और फरवरी तक की तुमने सैलरी नहीं दी। अबे फरवरी में तो लॉकडाउन भी नहीं था, तुमने उनको सैलरी तक नहीं दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने बोला कि नहीं हम तो संजीव सर के साथ पढ़ाएंगे, तो तुम्हें बड़ा मिर्च लगा कि नहीं संजीव सर के साथ चले गए तो तबाही हो जाएगी। तुमने फिर उन्हें कहा नहीं हम सैलरी भी देंगे।
फिर भी वो चलो मुझे छोड़कर, मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चले गए बेचारे कि चलो सैलरी मिल जाएगी। ये तुमने फिर हरकत क्या की, उनको तब भी सैलरी नहीं दी। अबे चाहते क्या हो, पैसे के दम पे क्या करना चाह रहे हो तुम? ध्यान रख लेना, ये घमंड किसी का नहीं रहा और चूर चूर कर देंगे एक दिन इसको। अब दिमाग में आ रहा होगा ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता रहता है लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, इस बात को ध्यान रख लेना। और अगर मैं सोशल मीडिया पे तुम्हारी तरह ये हरकतें करता नहीं करता मैं वहां पे, और आधे से ज्यादा मैं तो उनके भी कमेंट देख रहता हूं, पता मेरे को सबका है। जैसा कमेंट है मैं वैसे ही समझ जाता हूं ये कौन है यहाँ पे। आधे से ज्यादा क्या है इस लॉकडाउन में, आधे से ज्यादा निकम्मे ऐसे हैं, मतलब कोई क्लास नहीं, उनके यूट्यूब चैनल भी नहीं याद हो गए तो यार, उन्हें पता ही नहीं है। और बैठे बैठे कमेंट, टीचर्स को उल्टे सीधे कमेंट, सबको उल्टे सीधे कमेंट। लेकिन मुझे पता है बुराइयां उसी की होती हैं जो आगे चलता है इस दुनिया में। तो हमारी बुराइयां तो होंगी, क्लास तुमसे ली नहीं जाती, टीचर्स तुमसे अरेंज नहीं किए जाते। अबे ये 6 महीने 8 महीने का लॉकडाउन होने वाला है, सोचा कभी तुमने स्टूडेंट्स के बारे में जिनसे तुम लाखों लाखों की फीस लेके और निकल जाते हो टूर पे, वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हो, उनके बारे में सोचा तुमने कभी? मैं ये नहीं कह रहा तुम फीस लो, एडमिशन लो, करो, लेकिन ये जो बुरा समय आया जब बच्चों का, ऐसे हजारों माँ बाप थे जिनकी नौकरियां चली गई, उनके बच्चों को क्या पढ़ने का हक नहीं है? अगर वो 10,000 फीस नहीं देते तो तुम उन्हें एडमिशन नहीं दोगे, पढ़ाओगे नहीं। और तुम केवल कुछ दिनों के दिखाने के लिए फ्री क्लास कब चलाते हो? जब तुम्हें पता है कि नहीं संजीव ठाकुर फ्री पढ़ा रहा है सभी को। तो तुम्हें तो बच्चों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो सारा जो है वो संजीव ठाकुर के ऊपर है। भाई इसको पकड़ो जरा, कैसे भी, कैसे कुछ भी करके कुछ भी कर लेना। जब तक मेरे अंदर सांसें हैं ना, होने नहीं दूंगा। मैं बहुत सिर फिरा हूं इस चीज को लेकर, ध्यान रख लेना। मैं कुछ भी कर सकता हूं इस चीज के लिए, ध्यान से सुन लेना कान खोल के। चाहे कल एक और ऐसा केस घट जाए सुशांत सिंह राजपूत जैसा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होने दूंगा। डरने का कोई मतलब नहीं है, ना मेरे किसी बच्चे को डरने का, ना किसी और को। टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, सारी तो तुम्हारी चीजें खोल के रख दी। और दिक्कत क्यों हो रही है, दिक्कत तुम्हें हर दिन क्यों होती है? तुम सबसे पहले अपने कुछ जो अपने चेले हैं उनसे क्या सब बता देते हैं मुझे, तुम्हारे चेले, तुम्हें यही भरोसा नहीं है तुम्हारे लोग अपने ही नहीं है, वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। सबसे पहले तुम आगे क्या कहते हो, चलो भाई संजीव ठाकुर की वीडियो खोलो जरा, आज देखते हैं क्या है। तुम तो मेरे पीछे पड़े हुए हो, पढ़ाने से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एडवर्टीजमेंट में तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो, बड़ा बड़ा सब कुछ दिखाते हो। अबे उनसे क्या होगा, एसी में पढ़ाने की जरूरत है? जो किसान का बेटा है वो तो वैसे भी बैठ के पढ़ लेगा, वो तो कहीं भी वो तो पढ़ना, वो क्या अब नहीं पढ़ रहा? वो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, क्या घर नहीं पढ़ रहा होगा? क्या वहां जरूरी है एसी लगी हुई होगी? कल फौज में जाना है उसको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। तुम कहते हो कि आओ एडमिशन लो, मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके चलूंगा। घुमाने के लिए बुला रहे हो उनको? अरे वो 12th क्लास के बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता अच्छा बुरा, तो तुम उन्हें इस तरीके से अट्रैक्ट करोगे? उनको ये बोलो कि बेटा अब मैं ये पब्लिकेशन ला रहा हूं, अब बेटा मेरी ये क्लास होगी, अब मैं ये होगी। तुमने खुद पढ़ाया कभी? 4 अक्षर पढ़ा के देखो। तुम्हें पता है टीचर्स की रिस्पेक्ट क्या होती है? चार किताबें पढ़ के देखी, 4 अक्षर पढ़ के देखे तुमने? डू यू नो व्हाट इज ऑल अबाउट टीचिंग? हमारी यहाँ एसएस योगी पढ़ाते पढ़ाते हम बुखार में हैं, पूरी टीम परेशान है। आज विपिन गौर सर को मैं कहना नहीं चाह रहा था, अभी उनके एक्सीडेंट हुआ फैमिली में, उनका कोई रिलेटिव था वो एक्सपायर हो गया, उसके बावजूद भी हम नहीं चाह रहे थे बताना। रॉबिन सर को मैंने तुरंत बोला सर आप क्लास लो, एंड ही इज रेडी, क्योंकि हम नहीं चाहते टाइम वेस्ट करना। तुम्हें पता है टीचर्स की रिस्पेक्ट क्या होती है? उछालने में लगे रहते हो बस। अब पैसा लेके कहां जाओगे, यहीं रह जाएगा सब कुछ एक दिन। टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट करेंगे। कभी टीचर बन के देखा तुमने? किताबें उठाई तुमने कभी? पता है तुम्हें क्या टीचिंग क्या चीज होती है? 1 घंटा खड़े होकर देखना, जरा सर में दर्द हो जाएगा। मजाक बना के रखा हुआ है। और यही तो दिक्कत, मैं भी यही देख रहा हूं, यही जो दिक्कत चल रही है ना तुम्हारे साथ, कि नहीं ये लॉकडाउन लग क्यों रहा है? टीचर्स की मीटिंग हुई लॉकडाउन में कि नहीं, तुम खोलने के लिए सबसे ज्यादा परेशान कौन हो? तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है पैसा नहीं आ रहा तुम्हारा, तुम्हें तो पैसे से मतलब है, पैसे की भूख है बस। तुमने सोचा जिन बच्चों को तुम यहां बुलाना चाहते हो, उनको सोचा अगर एक को भी कोरोना हो गया, भगवान ना करे गलती से, कौन जवाब देगा उनके पेरेंट्स को? तुम्हारे लिए तो बस नहीं एडमिशन हो जाए।
परेशानी हर टीचर को है, हर इंस्टीट्यूट वाले को है, सब मजाक बना के रखा हुआ है। बताओ किसके पेरेंट्स को जवाब दोगे? कल उस बच्चे को भगवान न करे कुछ हो गया तब? ये कहने से तो रहे बच्चों अपने अच्छे से रहो, पढ़ो। अबे तुम्हारे तो कुछ पैसे के चक्कर में किसी का बेटा, सोचा है तुमने कभी? नहीं, तुम्हारे अपने भी तो बच्चे होंगे। ऊपर से टीचर्स पे, बच्चों पे कमेंट करवाना कि नहीं ये वो, सो कर लो। और तैयार हूं मैं जरा कॉपीराइट के लिए, और सामने आना जरा, अगर हिम्मत है ना, चैलेंज कर रहा हूं, सामने आना जरा इस चीज को लेके, खुला चैलेंज बोल रहा हूं, मेरी वीडियो को काट लेना, चैलेंज है बिल्कुल, सामने आना जरा। और बाकी से तो छोड़ो, तुमसे पूछूंगा क्योंकि 4 अक्षर तुम्हें आते नहीं है, मैं भी जानता हूं तुम्हारे बारे में। ये पैसे के दम पे नचाए जा रहे हो लोगों को, समय हो गया, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। और मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सम्मान बनाए रखो। आज तक कभी कुछ नहीं बोला मैंने, इसीलिए पहले आपकी रिस्पेक्ट है, रहेगी, लेकिन तब तक जब तक ये हरकतें नहीं करोगे, ये हरकतें करना छोड़ दो। और मैं औरों को भी बोल रहा हूं, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेहनत के दम पे ही जीना पड़ेगा अब तो। ये कमेंट करवाना फेसबुक पे, ये वो हरकतें उल्टी सब छोड़ दो, सब। तुमने बहुत डिफेंस वाले बच्चों का बेवकूफ बनाया, एसएससी बैंकिंग वालों का बना के दिखाओ जरा एक बार, वही नानी याद आ जाएगी वहीं पर। मेरे वर्ड हालांकि आज बहुत गलत जा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है इस चीज का। एसएससी बैंकिंग सीडीएस वालों को बुला के दिखाओ एक बार जरा, पूरी ऑटोप्सी करके रख देंगे 1 घंटा 5 मिनट में। क्यों नहीं चलाते एसएससी बैंकिंग का बैच? क्यों नहीं तुम डिफेंस सीडीएस वालों को पढ़ाते? पता है ना, इलाज कर देंगे 2 मिनट में। इन बेचारों को, 12th वाले बच्चों को परेशान करते हो, क्योंकि इन बेचारों को कुछ पता नहीं है। बड़ा बड़ा अच्छा दिखाया और बस एडमिशन लिया, फिर ये बेचारे बोलते नहीं है। बोले किसी से क्या, क्या बोलेंगे किसी से? चले जाते हैं अपने, वापस आते हैं दूर दूर से। आओ भाई जरा, देखो बच्चों, समवन गेव हर अ ब्लो। इस बात को समझो जरा ध्यान से, क्वेश्चन को समझो। गेव का मतलब क्या है? गेव का मतलब है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अरे बच्चों अब तुम छोड़ो यार इन लोगों को, चलो आगे काम करो, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। केवल तुम्हारी वजह से सब कुछ चल रहा है, ध्यान रख लेना। अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ लोगे, सिलेक्शन ले लोगे ना, तो इनके मुंह पे तमाचा अपने आप लग जाएगा। मेरे जैसे टीचर को भी अपनी जवानगंदी करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सारा खेल तुम पे डिपेंड है, तुम सिलेक्शन ले लो, इनको अपनी समझ में आ जाएगी, फिर मैं नहीं बोलूंगा उस। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में बीइंग नहीं लगता, तुम्हें पता है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है। हैज बीन परफेक्ट में लगता है। अब ब्लो वॉज गिवन या शी वॉज गिवन, तो बेटा ब्लो ऑब्जेक्ट। एक सेकंड हाँ, ये भाई इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, 2 ऑब्जेक्ट हो गए ना। तो किसी ने कड़ा प्रहार किया, तो अब ये डायरेक्ट, मैंने कहा था जब दोनों दिए हों तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर करना, लेकिन पहले देख लो फिर भी। शी वॉज गिवन अ ब्लो, ठीक है, अ ब्लो वॉज गिवन टू हर। आ गया ना, वही फंस गए ना यहीं पे, दोनों दिए हुए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें तो एक गलती है, इसमें तो एन नहीं लगा हुआ गिवन, मतलब थर्ड फॉर्म नहीं लगी। लेकिन मैं तो कह रहा हूं चलो मान लो टफ क्वेश्चन बना दे कि गिवन भी होता, सर गिवन भी होता, तब क्या करते? तब भी बेटा हर से, शी से बनाया हुआ, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर किया जाता है। याद आ गई मेरी कल की बात? देखो वही चीज आ रही है लौट के, यही आएगा बस। अब लौट के मैंने एक बार ढंग से पढ़ा दिया ना, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो शी वॉज गिवन अ ब्लो। अब कुछ कहेंगे सर इसमें बाय प्लस, मैंने क्या कहा था, बाय प्लस डूअर को छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो बाय प्लस समवन इसने यहां पे छोड़ दिया, और वैसे भी इंडेफिनिट प्रोनाउन को तो छोड़ सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा? तो चलो ए इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब एक काम करो भाई बच्चों, जो आसान क्वेश्चन है ना उनके आंसर बोल रहा हूं फटाफट, है ना? फिर तुम्हें आंसर की भी मिल जाएगी। और जो टफ लगे कमेंट में ही कर देना, मैं यहीं पर लिख लेता हूं।
आओ भाई, मस्ट है ना, तो हैज बीन नहीं, मे नहीं, इनटू ये लुक्ड कुछ नहीं, तो सी इसका आंसर है। सभी को समझ में आ जाएगा, मॉडल एज इट इज लगेगा, बी लग जाएगा। अगले क्वेश्चन ये बताओ भाई, क्वेश्चन इसमें भी बहुत बढ़िया है, मेरा मन इसीलिए नहीं था छोड़ने का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब आज पूरे करवा दूंगा, कल से नरेशन ले लूंगा, क्यों टेंशन लेनी, टेंशन मत लिया करो यार। सिलोन ग्रोज टी, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले टी आएगा। अब लेट नहीं आएगा, टी आएगा, और टी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, बीइंग कटा, ये तो हो। एक बात याद रख लेना, कल को अगर पेपर में आ गया ना टी इज ग्रोन बाय सिलोन, नहीं, मान लो पेपर में आ गया टी इज ग्रोन बाय सिलोन, नहीं, सिलोन जगह का नाम है, और जगह के द्वारा तो नहीं बोया जाएगा, लोगों के द्वारा होता है, डूअर, तो जगह में, किस जगह में, इसीलिए यहां प्रेपोजिशन इन आया, बाय का डाउट मत रखना, क्योंकि ये सिलोन जो है ये प्लेस है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है बेटा, बी इज राइट। समझ में आ गया होगा सभी को। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन, ये एक्टिव है या पैसिव है, वॉजवर के साथ बीइंग और लाफ्ड, और ये एट लगा है लाफ की वजह से, और बाय लगा है दैम की वजह से, इसका एक्टिव वॉइस बनाओ, मतलब कॉन्टिन्यूस ढूंढो, पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढो। पास्ट, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, ये तो हो नहीं सकता, पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढो। लाफ के पीछे ऑन लग नहीं सकता, ये खुद पैसिव वॉइस है, तो फिर क्या आंसर होगा, ए। देखो कितनी स्पीड से कर रहे हो अब तुम लोग, भाई यही तो अच्छा पढ़ने का यही फायदा होता है, कि एक बार तो स्लो चलते हैं, लेकिन फिर ऐसे धुआं धुआं उतार देते हैं बिल्कुल। तो शुरू में स्पीड में मत चला करो, शुरू में चैप्टर की पूरी जान निकाल लो, सबसे बढ़िया मेथड है। ठीक है, तुम तो यार 20 में से 20 ढूंढ रहे हो, हमने तो एसएससी वालों को 200 में से 200 का प्रॉमिस किया हुआ है, 200 में से 190 नंबर बच्चों ने लाए हुए हैं, तुम 20 में, तुम्हारी तो जीरो भी कम है, तो जब जीरो कम है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, विश्वास रखो, भरोसा रखो, टेंशन मत लो। मे आ गया मॉडल, मे बी किल्ड का मतलब क्या है, नेगी जी क्या मतलब है इसका, कि मॉडल भी हो, बी भी हो, थर्ड फॉर्म भी हो, तो ये एक्टिव हो या पैसिव, बता दे, नहीं तो सारा गुस्सा तेरे पे निकाल दूंगा। पैसिव होता है बेटा, मॉडल के पीछे अगर बी लग जाए ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और ये पैसिव माना जाता है। एक्टिव वॉइस में मॉडल केवल अपने पीछे कौन सी फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म, कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। ठीक है, तो बताओ इसका एक्टिव कैसे बनेगा, मे ढूंढ लो पहले, और टू का तो कोई मतलब नहीं है, कैन का कोई मतलब नहीं है, मे यहां भी है, मे यहां भी है, लेकिन किल्ड नहीं आ सकता, मॉडल के पीछे ईडी नहीं आ सकता, मॉडल अगर डायरेक्ट लेगा एक्टिव वॉइस में तो बेस फॉर्म लेगा, पैसिव में थर्ड फॉर्म सही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, सी नहीं मेरे बच्चों, कैन मत लगाओ यार, मॉडल मॉडल ही रहेगा एज इट इज। लो भाई, हु का क्वेश्चन आएगा पेपर में, गलत मत कर देना, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हु के, हु का बाय हुम से बनता है सभी को पता है, तो पहले बाय हुम ढूंढ लो, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, और WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट भी नहीं आएगा, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा, सी नहीं मेरे नन्हे मुन्ने लाल, ये तुम्हें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, और WH वर्ड से शुरुआत हो रही है, तो हेल्पिंग वो पहले और सब्जेक्ट बाद में, तो डी इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, क्या आंसर होगा, डी इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 25, WH वर्ड का क्वेश्चन आ गया, वाई। अच्छा मैं तुम्हें ना आज व्हाट का क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिस बच्चे को डाउट था ना वो नोट्स में, मैं व्हाट का क्वेश्चन भी कराऊंगा, या तो वैसे इसी में आ जाएगा या मैं खुद करा दूंगा। ठीक है, बताओ भाई इसका डू, डू कौन से टेंस में यूज होता है, बता भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ढूंढ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, बीइंग कॉन्टिन्यूस में आता है, बीन परफेक्ट में आता है, बीन परफेक्ट में आता है, तो सीधा आंख बंद करके आंसर लगा दे, ये होते हैं शॉर्टकट आंसर, क्वेश्चन को सेकंड में करने का, पेपर में भी ऐसे ही करना फटाफट। ठीक है, एंड द वॉर नाउ, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, वॉर को खत्म कर दो, मतलब एक तरीके से कंपल्सन ऑर्डर दिया कि भाई अब तो वॉर को खत्म कर दो, तो कंपल्सन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मस्ट मॉडल लगाना पड़ेगा, तो यू मस्ट एंड नहीं होगा, एंड क्या करना है, वॉर,
एंड किसको करना है? ऑब्जेक्ट क्या है? वॉर। तो वॉर को अगर एंड करना है तो सबसे पहले क्या होगा? द वॉर। तो द वॉर मस्ट बी एंडेड नाउ। तो सी नहीं बेटा, यू मस्ट एंड द वॉर नाउ, यू मस्ट एंड द वॉर नाउ। यू लगाते ही तो मतलब सब्जेक्ट, ये तो फिर असर्टिव सेंटेंस आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, जबकि इसमें तो ऐसा है ही नहीं। तो यहां पर क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तुमने यू यू कहां से उठा लिया? यू तो है ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले क्या आएगा? द वॉर। द वॉर मस्ट बी एंडेड नाउ। तो बीस का आंसर हो जाएगा। हाउ मच, तो हाउ मच का क्वेश्चन भी नहीं आया था। एक हाउ मच का, हर टाइप का क्वेश्चन आ गया लगभग लगभग। वो तो तुम जल्दबाजी में हो थोड़े से, नहीं तो मैं तो तुम्हें सारा करा दूंगा, इतना करा दूंगा कि तुम्हें ये तो छोड़ो, 20 में से 20 तो छोड़ो। अगर बात ऐसी भी आनी हुई कि तुम्हें नेवी, पर वैसे तो इसी से बाहर नहीं आएगा। तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा, बहुत ज्यादा तुम्हारी वजह से। नहीं तो कराने को तो मैं एक्टिव पैसिव ऑफलाइन में मेरा 2 महीना चलता है। आधे लोग विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीने एक्टिव पैसिव पढ़ाता हूं मैं, 2 महीने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 4 महीने के, क्योंकि मेंस में आते हैं एसएससी वगैरह में, और वहां उनके में तो 55 नंबर के आते हैं। सोचो, तुम्हारे तो एक ही नंबर के, 2 नंबर के, उनके 55 नंबर के आते हैं। तो कितना डीप पढ़ाया जाता होगा। लेकिन अभी तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, तो मैं उतना नहीं ले जाऊंगा अभी। हाँ बेटा विराट बाबू, 2 महीने, 2 महीने कभी ऑफलाइन में आओ जरा, फिर बताते हैं आपको। नहीं तुम्हें तो फिर भी नहीं कराऊंगा, वो तो एसएससी वालों को कराता हूं मैं वहां पे। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड? इजएमआर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो बेटा बताओ जल्दी से। इजएम, और जो तुम्हें नोट्स दिए ना मैंने पीडीएफ के, वो तो आधे हैं, उसमें बहुत जो टफ लेवल है वो तो मैंने दिया ही नहीं। इजएमआर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में लगती है, लेकिन कौन से टेंस के पैसिव में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो ये हमारे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना इस समय, ये बिल्कुल आंसर सटीक दे रहे हैं फटाफट। ठीक है भाई, तो आप भी ऐसे आंसर दो। अब इनको तो छोड़ दो, इनका तो कोई मतलब नहीं है। तो हाउ मच अ मंथ, अब ये क्या है? आर यू पेड। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड। तो यहां पर जो यू था, ये यू क्या था जल्दी से बताओ? हाउ मच अ मंथ आर यू पेड। इसका मतलब है कि पेमेंट कोई और करता है, तुम्हें तो मिलता है। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड बाय। अब बाय कोई होगा यहां पर, किसी के द्वारा, वो दिया नहीं उसने, तो उसको ढूंढो जो पेमेंट करता है। अब यहां पर यू को तो पेमेंट मिलता है, तो यू तो नहीं होगा। यू को पेमेंट मिलता है, अब वैसे भी डू के साथ पेड तो आंसर नहीं होगा। डूडस के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, डूडस के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। हाउ मच अ मंथ, अब पेमेंट करने वाले कौन है? दे। किसको किया जाता है? यू को। और डूडस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन मुझे पता है मेरे कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सर के ऊपर से चला गया होगा, तो वो कह रहे होंगे सर इसका कॉन्सेप्ट, वैसे इसका कॉन्सेप्ट उसमें दिया है मैंने, नोट्स में दिया हुआ है। एक बार देख लो एक क्वेश्चन जल्दी से फटाफट लिखो। हाउ मच वाटर, हाउ मच, एक सेकेंड, ठीक है। हाउ मच वाटर डज शी ड्रिंक? वो रोजाना कितना पानी पीती है? इसका पैसिव बनाओ। इसमें जो वाटर है ये ऑब्जेक्ट है, और शी जो है ये सब्जेक्ट है। इसका पैसिव बनाओ जल्दी से, कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसी को सब्जेक्ट बनाना है, तो एज इट इज लिख दो। तो क्या बनेगा? हाउ मच वाटर। अब इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डज इजएमआर में बदलेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलता है? इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा? इज। हाउ मच वाटर इज ड्रिंक का तीसरा फॉर्म ड्रंक बाय हर। ड्रैंक तो सेकंड फॉर्म होता है। ये बन गया। देखो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो, अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दे दूंगा भाई। एग्जांपल तुम चाहे शाम तक लिखवाते रहो, एक बार समझ लो इस चीज को जल्दी से फटाफट। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो, लिखो। मच टाइम डिड ही वेस्ट? पहले तो मुझे बताइए टेंस कौन सा है, उसने कितना समय बर्बाद किया था? मैंने इसमें था क्यों लगाया? ये कौन सा टेंस है बेटा?
नेगी जी कौन सा टेंस है ये? टेंस का नाम बताइए इसका, टेंस का नाम बताइए। डिड कहां लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में। बस तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाओगे? इज एम आर या वॉज वर्ड से? वॉज वर्ड से। चलो तो भाई हाउ मच बताओ कैसे बनेगा, जल्दी कोशिश करो। हाउ मच, अब टाइम क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ही क्या है? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट लिखना होता तो हिम लिखते हैं यहां पे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में क्या लिखा होता है हमेशा? सब्जेक्ट। तो ये क्या चीज है यहां पर? सब्जेक्ट। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? हाउ मच टाइम, अब ये पास्ट है ना तो वॉज, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, पास्ट है ना ये। हाउ मच टाइम वॉज, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? वेस्टेड बाय, अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। बन गया, बिल्कुल आसान। ठीक है बेटा, मेरा फर्स्ट क्लास है, पीडीएफ कहां मिलेगी? बेटा इस बच्चे को लिंक भेजना जरा पीडीएफ के लिए। इसका आंसर समझ में आ गया सभी को? सी बताओ भाई, इसका पैसिव बनाओ जल्दी से फटाफट। द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड क्या? द सीक्रेट, सीक्रेट को खोल दिया। ये पास्ट परफेक्ट है। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। बस परफेक्ट में हमें जो टेंस होता है एज इट इज रखना होता है, बीन लगा देना होता है। तो भाई बीन वाला ढूंढो, हैड ढूंढो और बीन ढूंढो। वॉज का तो कोई मतलब ही नहीं है, वॉज का यहां भी कोई मतलब नहीं है। हेड यहां पर भी है और हेड यहां पर भी है, लेकिन हमें बीन चाहिए। तो बीन तो इसमें है, इसमें तो बीन है ही नहीं। ये परफेक्ट में बीन लगता है, तो भाई इसका बी भी आंसर नहीं होगा, तो सी इसका आंसर होगा। देख रहे हो शॉर्टकट कैसे जा रहा हूं मैं, पूरा नहीं पढ़ता मैं, फटाक से। टेंस क्लियर है ना अगर सभी को? और भाई यार टेंस तुम कह रहे थे सर टेंस लिख देना, तो बेटा टेंस की तो मेरी पीडीएफ, पहले मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या जो मैंने आपको वॉइस का नोट्स की पीडीएफ दी थी, क्या उसमें टेंस की लिस्ट है? क्या उसमें टेंस के बेस पे एक्टिव पैसिव कराए हुए हैं मैंने? देखो डिड आ गया ना, पास्ट इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, बनाओ इसका पैसिव वॉइस जल्दी से। हाँ है, बस तो यार उसमें से पढ़ लो, तुम उतना नहीं पढ़ सकते, मेरे से चार चार बार मेहनत करवाओगे यहाँ पे। देखो भाई डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, डेप्राइव हो गई मेन वर्ब, और जिसको डेप्राइव वंचित किया गया ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अब ये बात तो साफ है कि ऑब्जेक्ट ये पहले आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब में वॉज वर है, लेकिन एक काम कर लो, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है। यहां डब्ल्यू एच वर्ड के बाद जहां जहां सब्जेक्ट है उसको हटा दो, तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सब्जेक्ट है ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। सॉरी, अब बीइंग आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता साथियों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट वे में बीइंग नहीं लगता। बीइंग किस में लगता है बेटा? बीइंग किस में लगता है? बीइंग लगता है कॉन्टिन्यूस में। अब आ जाओ, वॉज ही यू वर, भाई ही तो डेप्राइव करने वाला है, तो ये तो सब्जेक्ट है, ये तो बाद में चला जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, तो यू से बनेगा ना यहाँ पे। तो वर यू डेप्राइव्ड होगा, और किसके द्वारा? ही ने डेप्राइव किया, तो बाय हिम। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन, तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? जल्दी से बताओ सभी का, शाबाश, बताओ जल्दी से क्या है सभी का? डी ही बनाया ना सबने? हाँ भाई, सभी का आंसर क्या है बोलो जल्दी से? डी है ना सभी का? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो फिर फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लाइक वाइक भी कर दिया करो। कॉन्सेप्ट कब होते हैं? कॉन्सेप्ट की मैंने पीडीएफ दे रखी है भाई। और कॉन्सेप्ट तो मैं बोलता ही रहता हूं साथ के साथ, थोड़ा बहुत तो तुमने पढ़ा होगा, और अगर तुमने कभी पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी, तो बेटा फिर तो तुम्हें पहले बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, फिर तो तुम्हें ऑफलाइन क्लास की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक वाली, क्योंकि इसके लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़े। यार तुम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो और तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जीरो, बिल्कुल जीरो, तो फिर तो तुम्हें पहले बेसिक क्लास पढ़नी पड़ेगी ना।
यहाँ तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सब पढ़े हुए हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सा भी पढ़ा है तो मैं कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं साथ के साथ। शेयर करो भाई, शेयर मारो जल्दी से। क्या लिख रहे हो? आओ भाई। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन, इसका मतलब बताओ। वॉज वर्ड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या मतलब है इसका? एक्टिव है या पैसिव है? बोलो भाई। पैसिव। अगर पैसिव अगर पैसिव है तो पैसिव का एक्टिव बनाना है, तो हमें ये पास्ट इंडेफिनिट में लाना है, क्योंकि वॉज वर्ड किस में लगता है? पैसिव में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट के। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना है। अब पास्ट इंडेफिनिट ढूंढो, लेकिन बाय द क्रिमिनल, तो इसका मतलब डूअर कौन है? क्रिमिनल। प्रिपोजिशन बाय के साथ हमेशा डूअर रहता है, तो ये डूअर स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब क्रिमिनल तो भाई सब में दिया हुआ है, तो आ जाओ। द क्रिमिनल स्पोक नॉट तो हो नहीं सकता, क्योंकि नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। कैसी मजाक की बात कर रहे हो यार, है ना? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब कहां? इसमें डिड है कहीं पर? कहां ये? हाँ लो भाई, तो ये खत्म, बाकी तो सारा कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। अब आप कहोगे सर नॉट तो ये रहा यहां पे, तो नॉट मैंने यहां लगा दिया ना, ये नॉट यहां पर लगा दिया, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। टेलीग्राम का नाम, या टेलीग्राम का लिंक भेजना इनको, टेलीग्राम का नाम भेजना है बेटा। अभी लिंक ही ले लो, इस लिंक से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। नॉट अ वर्ड क्या एक फ्रेज है? अरे नहीं मेरे चांद, ये इसने उल्टा घुमा के लिखा हुआ है, ऐसे भी ले लो चाहे। अ वर्ड वॉज, इवन अ वर्ड वॉज नॉट स्पोकन, नॉट को तुम यहां लगा लो, लेकिन अगर नॉट को तुम यहां लगाओगे तो फिर इसमें करना क्या पड़ेगा? फिर आप इसमें ऐसे इसको लिखते हैं कि फिर यहां इवन लगाना पड़ेगा, नॉट की जगह इवन लगाना पड़ेगा, कि यहां तक कि एक शब्द भी नहीं बोला गया। तो इवन अ वर्ड वॉज नॉट, तो और नॉट से शुरुआत कर दी तो इवन हट जाएगा, बस कोई फर्क नहीं है उसमें, कोई वो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बताओ। दे मस्ट कीप देयर वर्ड, उन्हें, अब यहां वर्ड का मतलब है प्रॉमिस, उन्हें अपने प्रॉमिस पर अड़े रहना चाहिए, उन्हें अपने वादों पर अड़ा रहना चाहिए, अपने प्रॉमिस पर अड़ा रहना चाहिए। सर क्लास टाइमिंग 10 AM ग्रामर एंड 8 PM वोकैबुलरी। हाँ 8 बजे ग्रामर और रात को नहीं, 10 बजे सुबह ग्रामर और रात को 8 बजे वोकैबुलरी। दिमाग ही हैंग करवा दिया आज तो, नालायक, पता नहीं कौन। दिक्कत तो यही है ना, ये ऑनलाइन में हरकतें करते हैं, इनको पता है ऑफलाइन इनके बस की नहीं है, ऑनलाइन में जो मर्जी वो बोल दो। बच्चे तो खैर, बच्चे नहीं करते, बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। वर्ड तो भाई, अब यहां देयर क्यों नहीं आया, मैं देयर भी बताऊंगा क्यों नहीं आया। यहां पर वर्ड, देयर वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन क्यों नहीं लिखा वो बता दूंगा मैं आपको, रुको जरा। सबसे पहले वर्ड है प्रॉमिस, तो ये आ गया प्रॉमिस या वर्ड। मस्ट, मॉडल मस्ट एज इट इज आ जाएगा। बी ढूंढो, 20 में नहीं है, 20 में नहीं है, तो 20 में है और 20 में है। अब मस्ट बी कैप्ट, मस्ट बी कैप्ट बाय वन, और बाय यहां ना ही बाय, जब वहां दे दिया है तो दे दिया है तो दे ही आएगा ना, इससे अच्छा है उसे छोड़ दो। लेकिन ये कुछ नहीं कि यहाँ रामपाल दिया तो यहाँ बिरमपाल आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? जो है वही आएगा। तो जब वहां नाम, जब यहाँ दिया है पर्सनल प्रोनाउन तो वही आएगा बेटा। इससे अच्छा है वन, वन तो इंडेफिनेट होता है, और वहां दे रखा है दे प्लूरल, और यहाँ वन है तो चेंज नहीं हो जाएगा, तो ये तो हरगिज भी नहीं हो सकता। तो ये भले ही यहाँ छोड़ दो तो बी आंसर हो जाएगा इसका, बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? ठीक है, नेक्स्ट 32 बताओ। सिंपल है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन मस्त है, तभी तो उसको दिक्कत हो रही थी, क्वेश्चन मस्त है। क्या 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 बोल रहा था वो, कौन सी बुक में है? तो किरण की, पहली बात तो किरण की बुक में कुछ है नहीं, किरण की बुक को तो मैं सबसे पहले मना करता हूँ। किरण, लूसेंट, ये 2-3 बुक तो ऐसी हैं जो बच्चों को स्पेशली मना मना की जाती हैं, ये तो पढ़ना ही मत। हिंदी इंग्लिश पता नहीं क्या क्या लिख के, और
लूसेंट वाली में तो पता नहीं सत्यानाश, अंग्रेजी का भी सब कुछ बदल के रख दे। हाँ भाई, ये हो गया समवन सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर आ गई मेन वर्ब, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है, ये तो बाय के साथ चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है? नेसेसरी अरेंजमेंट्स। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, वो किसके आधार पे आएगी? नेसेसरी अरेंजमेंट्स, जो कि क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। और अगर प्लूरल है तो हैज तो आएगा नहीं, तो ये तो गया। और परफेक्ट में बीन भी लगेगा, तो बीन भी ढूंढो। बीइंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बीइंग भी काट दो। बी भी गया, ये भी गया। अब देखो हैव, अच्छा हैव के बाद बीन नहीं आएगा, बीन आता है सब्जेक्ट के बाद। स्ट्रक्चर टेंस की पढ़नी पड़ेगी बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन आता है बाद में। और नॉट आ जाए तो नॉट पहले, फिर नॉट के बाद बीन आता है। तो आंसर क्या लगाऊं फिर? ए आंसर लगा दो। ठीक है भाई, नेक्स्ट। लेट नॉट द पुअर बी इंसल्ट, गरीबों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ये एक्टिव है या पैसिव है? लेट से बन रहा है ना, अगर लेट से बन रहा है और पहले नॉट और ये सब आ रहा, बी भी आ रहा है, फिर थर्ड फॉर्म भी, तो ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। तो एक्टिव तो इसका से, और यू आर ऑर्डर्ड मत बना देना कभी, तुम तेज हो जाओ बिल्कुल नहीं। वो पहले क्या होता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है तब उसका यू आर ऑर्डर्ड से बनता है, या फिर लेट से बनता है। ये तो लेट से खुद ही बना हुआ है, तो ये तो पैसिव है। वो एक्टिव का यू आर ऑर्डर्ड पैसिव बनाते थे। ठीक है ना भाई? बताओ क्या इसका आंसर होगा? तो ये सी तो कोई भी मत बोल देना, सिंपल। डू इंसल्ट द पुअर का मतलब है करो इंसल्ट, करो गरीबों की इंसल्ट, मारो लात गरीबों को, है ना? नहीं, डू नॉट इंसल्ट, निगेटिव तो वहां ऊपर है ना। हालांकि अगर यहाँ नॉट ना होता ना तो फिर यही लगाते हैं, भले ही चाहे ये मत दिल पे मत ले लेना, जो है भाई वो जो ये देगा वही हम लिखेंगे आंसर में। ठीक है ना? नेक्स्ट। We were shocked at the news of his untimely demise. Untimely demise का मतलब होता है, डिमाइस का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ? डिमाइस होती है डेथ, लिख लो ये वोकैब याद कर लेना, एक वोकैब भी क्लियर हो जाएगा। डिमाइस मतलब डेथ, और अनटाइमली होता है जो समय से ना हो। ठीक है भाई? मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, उसका समय नहीं था और मृत्यु हो जाए उसकी, तो उसे अनटाइमली डेथ कहते हैं। ठीक है सर, आपसे पढ़कर मेरा नेवी का एग्जाम क्लियर हो गया है। कौन सा एग्जाम क्लियर हो गया है? नेवी का तो पिछले वाला था, अभी तो नहीं हुआ ना सेकंड वाला। सेकंड वाला तो अभी फॉर्म भी नहीं है। तो तेरा कौन सा क्लियर हुआ है भाई? ऑफलाइन कोचिंग जब स्टार्ट होगी हम बता देंगे बेटा, अभी क्यों चक्करों में पड़ रहे हो यार तुम खामखा की, आराम से पढ़ते रहो भाई। लगता ही है ये बीमारी बहुत बुरी है, पता है? जब तक हमें खुद कुछ नहीं होता ना तो हमें लगता है ना, क्यों सब ऐसे ही लगता है ना जब तक हमें नहीं होती। अब उस दिन मेरे को फीवर हुआ तो मेरे को लगा कि हालत मेरी खराब हो गई, तो मुझे लगा कहीं कोरोना मुझे ही ना हो गया। मैं इतना टेंशन में आ गया, हालांकि कुछ वो नहीं है, इम्यूनिटी से अगर आदमी ठीक हो जाता, लेकिन जब लगे ना कि यार कोई तेरे को ही तो नहीं हो गया, तब दिक्कतें होती हैं। हाँ, जब तक दूसरों के ना हम लोग टीवी में देख लेते आज इतने लाख केस बढ़ गए ये, तब तक ये अच्छा लगता है, जब खुद पे आती है तो बात बहुत बुरा हो जाता है। बताओ भाई, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? द न्यूज ऑफ हिज अनटाइमली डिमाइस। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो हैज तो मतलब नहीं है, हैज का मतलब नहीं है। सॉक्स प्रेजेंट डेफिनेट और शॉक्ड पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाए? बी। बी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बी। बी को लॉक कर दिया जाए। ए नहीं बेटा, सॉक्स नहीं, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। एस या यस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, और यहां तुम्हारे पास हिंट है कि पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, ये बताओ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की सहायता करते हैं भगवान भी उनकी सहायता करता है। भाई अब थोड़ा स्पीड बना लो, 2 मिनट है हमारे पास। रॉबिन सर की क्लास होगी मैथ्स की इसके बाद, रॉबिन सर की एक्स ग्रुप की क्लास होगी मैथ्स की आज इसके बाद, क्योंकि विपिन गौर सर का मैंने बताया उनकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो वो तो अवेलेबल नहीं है। नेगी जी को दिखा दो, मूड फ्रेश हो जाएगा। क्यों? नेगी कौन?
क्या समझा हुआ तुमने नेकी को? ठीक है, ठीक है। अभी जो क्लास होगी ना रॉबिन सर की, उसमें टिग्नोमेट्री होगी और मंडे इवनिंग से फिर एलजेब्रा। ठीक है, आओ भाई। तो हेल्प्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है भाई, गॉड हेल्प दोज। ठीक है, तो दोज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा? दोज। तो दोज पूरा लिखेंगे भाई, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो उठा लो, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो सब में दिया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये कॉन्टिन्यूस छोड़ो पहले, तो फिर ये वर्ब भी छोड़ो। दोज हु, अब क्या हेल्प में एस भी नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा बताना जरा? क्योंकि डब्ल्यू, ये सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है? एंटीसीडेंट प्लूरल है, प्लूरल है तो ऐसे ही एस नहीं लगेगा। यही आंसर है फिर। तुम तो मेरे से पहले दिए हुए बैठे हो, तुम तो मेरे से भी तेज हो गए। ये देखो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। जैसा क्वेश्चन पिछले वाला था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जैसा पिछले वाला था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से फटाफट। दोज हु लिव इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर। तो शुड को ध्यान लो, शुड को पकड़ लो पहले, तो शुड ढूंढ लो। मॉडल शुड है तो मॉडल शुड ही रहेगा। और थ्रो की तीनों फॉर्म थ्रोन, तो थ्रोन 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 थ्रोन। शुड थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्टोन्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोन्स, पत्थर की बात हो रही है। तो स्टोन्स शुड नॉट बी थ्रोन, स्टोन्स शुड नॉट बी थ्रोन, स्टोन्स शुड नॉट बी थ्रोन। अबे सारे शुड, शुड नॉट, अच्छा शुड बी नॉट, ये गलत हो गया, क्योंकि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होता है, तो बी तो गलत है। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा हु के क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन बीच बीच में ट्रिक छिपाई हुई है। अब हु से पहले क्या है? दोज, तो लिव में एस नहीं लगेगा, जो मैंने पिछले वाले में ट्रिक बताई थी। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर सब्जेक्ट क्या हो जाए? प्लूरल, तो एस से एस नहीं लगता है। ठीक है भाई, और लिव्ड हो नहीं सकता, क्योंकि पास्ट में नहीं, वो तो प्रेजेंट में है। ये तो कहावत, और कहावत प्रेजेंट में होती नहीं है। तो कट गए ना तीनों ऑप्शन। आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है भाई, ए इसका आंसर हो जाएगा। बता, ए की नेगी जी के पीछे पड़ा हुआ है। नेगी जी कौन है? मतलब क्या है? मूड फ्रेश करने की? नहीं, इतना कीमती हीरा है, इसे कैसे दिखा दे? कुछ पढ़वा दिया है इसके ऊपर, बेचारा करवा दिया है। ये सारी क्लासेस देखता है, ये हैंडल करता है। ये तो हमारा हीरा है, हीरा। ये तो हमारी टीम का विराट कोहली है। थर्टी सेवन का आंसर बताओ भाई। देखो बच्चों, हैज बीन है ना, तो अब देखो, हैड का कोई मतलब नहीं है, सेकंड फॉर्म डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है। अब पुलिस, भाई पुलिस, पुलिस के हिसाब से प्लूरल नाउन, पुलिस होता है प्लूरल नाउन। ये लिख लो ये बात जल्दी से, इसमें गड़बड़ मत कर देना। बहुत सारे बच्चे इसमें बस केवल हैज और हैव का फर्क है। तो बी आंसर होगा, ए नहीं। देखो आधे ए लिख रहे हैं। पुलिस प्लूरल नाउन, लिख लो जल्दी से। नरेशन, नरेशन कल क्या लिख रहा है? एक तो पढ़, तो देखो इसकी बात सुनो मास्टर जी। नरेशन कब होएगा? होएगा, सुधार ले अपनी ये हरकत। कब होएगा? कब होगा है? हाँ, वहां जीडी में मत बोल देना ऐसे, कब होएगा, सर में जूते पटक देगा नहीं तो। जीटीओ बैठा हुआ। हाँ, हरियाणा। हाँ हरियाणा से ही लग रहा है ये मुझे, कम नालायक। नरेशन कल होगा, कल से होगा, टेंशन मत लो। ईदर और नीदर नॉर, हाँ एज वेल एज चलेगा इसमें। पहले तो ये बताओ, इज बीइंग रिवॉर्डेड का मतलब क्या है? एक्टिव या पैसिव? पैसिव। इज एम आर के साथ बीइंग भी लग जाए थर्ड फॉर्म, तो ये समझ जाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है। अब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसमें चालाकी एक चीज में है कि एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो नेगी जी किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है? सोच समझ के बोलना। जूते खाने के काम तो पूरे करता है। सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है?
बोल भी दे। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाए थे मैंने एनटी के पेपर से पहले। बता किसके अकॉर्डिंग लगते हैं? तुम बताओ। है नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। रिवीजन कर लो है, नहीं तो मैं पिटाई भी कर देता हूँ फिर। तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम इनके भी गुरु हो रहे हो भाई। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलता है। किसके अकॉर्डिंग लिखो, बाबूजी बन के बैठे हुए हो सारे के सारे। अबे तुम तो यही गलत कर रहे हो, तो फिर एरर कैसे करोगे वहां पे? है फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगता है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगता है नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अभी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कराऊंगा, पढ़ लेना ढंग से। सारे के सारे निकम्मे हो रखे हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां छोड़ दिया भाई? ना ना गलत है बिल्कुल है। हाँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा ना, इसको हम सिंगुलर मानेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो इज होना चाहिए। आर है ना, आर तो गलत है। वर्क का कोई मतलब नहीं है। वॉज पास्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, सी आंसर हो जाएगा। एज वेल एज से पहले जो, हाँ, जो फर्स्ट वाला होता। अब सेंट्रल तो एक ही गवर्नमेंट होती है ना, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना था, उसने लिखा नहीं, तो सिंगुलर आ जाएगा। देखो सारा खेल इसी के ऊपर था। अब तुम नियरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर प्लूरल लगा बैठते। लो भाई, ये भी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का ही है। समझ रहे हो? मैंने हर टाइप पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हर टाइप पे। ये भी तो पैसिव वॉइस है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें बीइंग नहीं है। अगर बीइंग नहीं है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सर जहर क्वेश्चन लेकर आते हो आप। जहर क्वेश्चन का क्या मतलब है भाई? कुछ भी मतलब, जो मन में आए वो बक दो है। और है, हाँ मतलब कुछ भी बोल दो, ऑनलाइन बैठे हुए हो तो कुछ भी बोल दो, है ना। जहर क्वेश्चंस। अब भाई ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट, और ही को ब्लेम किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। लेकिन यह सब्जेक्ट ना, सारा खेल यहां तक का है, यहां तक का। पहली बात तो इज ब्लेमिंग तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ईडी का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखना यह है कि एससीआईएस लगेगा या नहीं लगेगा। जब एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो निगी जी किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है? तो सारे के सारे एक जैसे हो। एक शेर तो एक सवा शेर, सारे के सारे एक जैसे हो। सुनो पहले, चलो मैं तुम्हारा रटना ही खत्म करवाता हूं। अगर मैं लिख दूं इसमें राम एंड हिज ब्रदर्स, तो तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एंड से जो कुछ भी जुड़ता है तो सबको प्लूरल बना देता है, ठीक है ना, क्योंकि एक और ये प्लस हो जाता है सब कुछ, तो ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन मैं बस इसमें कर रहा हूं नॉट। एंड नॉट का मतलब है कि ये है एंड नॉट ये नहीं है। तो जो सेकंड वाला होता है, जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, वो नहीं होता। और अगर वो नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब कौन होता है? फर्स्ट वाला। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? फर्स्ट। तो रटने की जरूरत ही नहीं है। एंड नॉट का मतलब होता है दूसरे वाले को काउंट नहीं करते हैं, तो फर्स्ट पत्नी के हिसाब से लगेगी। तो भैया माता पिता ब्लेम नहीं कर रहे, ये तो पत्नी है। ये तो पत्नी है जो सब कुछ कर रही है, ये रिया जैसी है, ठीक है ना। तो एस लगेगा। तो भाई ए इसका आंसर है। माँ बाप कभी नहीं करते यार, माँ बाप तो बच्चों के लिए जान दे दें। तो पत्नी आरोप लगा रही है। हाँ, ये तो नारी है। नहीं, नारी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये तो ये बैठे हुए सारे के सारे नालायक ये बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो नारी का बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है भाई। पता लगा यहीं पे आ जाएंगे सारे के सारे वुमेन वाले। तो ए इसका आंसर समझ गए ना, क्योंकि एंड नोट से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी, सॉरी फर्स्ट के। फर्स्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। फर्स्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसा भी होगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट के। अब फर्स्ट में वाइफ है तो सिंगुलर है तो एससीआईएस ब्लेम में लग जाएगा। आज की हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है भाई, अंतिम प्रश्न है। रॉबिन सर क्योंकि इसके बाद क्लास के लिए तैयार है, बिल्कुल रॉबिन सर की क्लास है और मैं टाइम लेट करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई फायदा नहीं है इस बात का, रॉबिन सर से पंगा लेना गलत बात है, ठीक है भाई। रॉबिन सर से पंगा नहीं ले सकते बिल्कुल भी। आई लव रिया चक्रवर्ती। ढाका साहब, यू लव रिया चक्रवर्ती। बहुत पछताओगे।
हाँ, अभी ने ये क्या पता, बस इनको तो आई लव यू बोलना आता है। अभी आई लव यू का दर्द कहाँ समझ में। आओ भाई आओ। नहीं हैज हैव के पीछे बीन और थर्ड फॉर्म, हैज हैव के पीछे थर्ड फॉर्म लगे तो समझ में आता है, लेकिन बीन लग के थर्ड फॉर्म लगे तो सिर्फ पैसिव है ये तो। और बाय भी लगा हुआ है तो पैसिव, मतलब एक्टिव में लाना है, मतलब बीन को हटाना है, तो बीन को हटा दो। हैज हैव जरूर, ये बैंड नहीं आएगा, बैन नहीं आएगा है। जेंट्री के ऊपर केस रुक गया भाई सारा, समझ रहे हो, नाउन। जेंट्री लिख लो, वैसे तो तुम सारे आंसर आधे गलत दे रहे हो, लिखो प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ये जेंटल पीपल, सज्जन लोगों को हम लोग कहते हैं जेंट्री, सज्जन लोगों को जेंट्री कहते हैं। तो इसका आंसर प्लूरल, जेंट्री प्लूरल नाउन है। लिख लेना, 1000% सही है। कोई कुछ और बोले तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। इग्नोर नहीं करोगे, मेरे पास ले आना, मैं सेटिस्फाई करूंगा, क्यों टेंशन लेते हो। 20 का आंसर है हैव प्लूरल, ठीक है भाई। तो मेरी तरफ से वॉइस यहां खत्म हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, कोई टफ क्वेश्चन होगा तो उसको मैं करा देता हूं, बाकी मैं वॉइस खत्म। ये बता दो भाई, ये उस दिन मैंने इसका क्या नाम बताया था, मोहन, और उसका नाम कुछ बताया तो था उस दिन मैंने, गोपाल, नहीं कुछ और बताया था। एडजेक्टिव को हमने क्या नाम दिया था, ये तो होता है इसमें सब्जेक्ट, ये होती है वर्ब अनारकली, और ये क्या था, हाँ, एडजेक्टिव को हमने क्या कहा था, रामू, और रामू का भाई वैन क्या होता है, गोपाल। तो इसका पैसिव बताओ कैसे बनेगा। अब ये तो खुद एज इट इज रखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज एम आर क्योंकि प्रेजेंट है, तो रामू आ जाएगा, रामू के पास गोपाल आ जाए, बस यही है आंसर। देखा, पढ़ाया था ना, तो बस गलत नहीं हो सकता, टेंशन मत लो, ये सारा बताया हुआ है मैंने, कॉन्सेप्ट में भी लिखा हुआ है, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है। ये दे है वहां पर, है नहीं है, दे है, ये ठीक कर लेना। नहीं यार, इसको करवा ही देता हूं, नहीं तो तुम इसको पागल हो जाओगे इसको करते, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है ये दे कर लो, दे लाफ्ड एट, लाफ के पीछे एट है तो नीचे भी एट ही आएगा। उन्होंने उसके आइडिया का मजाक उड़ाया, अरे ऑब्जेक्ट के पीछे टू है तो ये भी नीचे टू आएगा। तो ये दो वर्ब है, और किस पर, ऑल द रिफॉर्मेटरी मेजर्स। तो भाई सबसे पहले तो ले लो हिज आइडिया, तो हिज आइडिया, आइडिया सिंगुलर है तो वॉज, सबसे पहले तो ही वॉज नहीं होगा कि मजाक आइडिया का उड़ाया गया, तो ये तो हो नहीं सकता। हिज आइडिया वॉज, हिज आइडिया एंड, नहीं एंड नहीं, क्योंकि आइडिया का तो मजाक उड़ाया गया और मेजर्स पर ऑब्जेक्शन उठाया गया, तो दो वर्ब अलग अलग है भाई, अलग अलग है, तो तुम सब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते, तो ये बी भी गलत हो गया। अब हिज आइडिया वॉज लाफ्ड एट, हिज आइडिया वर, अरे वर का तो मतलब ही नहीं है, आइडिया सिंगुलर है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ए इसका आंसर होगा भाई। सही है बेटा, लो यार, तुमने तो ये भी बना दिया, तो तुम तो भाई अब नहीं मार खाओगे, कर लोगे ये भी। ये भाई साहब, मुझे पता है तुम में से ऐसे निकम्मे हैं जिनको इट इज टाइम का आता नहीं है, मैं यही तो देखना चाह रहा था, क्योंकि एक दो क्वेश्चन है इसमें। तो इसका पैसिव कैसे बनता है, अगर कभी भी दिया हो इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, और उसके पीछे दिया हो इन्फिनेटिव, क्या दिया हो, इन्फिनेटिव, और पीछे दिया हो ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव कैसे बनता है, ये लिख लो, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस लिख लो। हालांकि मेरे नोट्स में है, ये नोट्स में है भाई, दिया, हाँ तो नोट्स में बच्चों, ये नोट्स में है, ये टाइप पढ़ लेना। तो लिखो जल्दी से, इट इज टाइम एज इट इज लिख देंगे, प्लस प्रिपोजिशन फॉर आएगी, बस इसका ध्यान रखना, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या करना होता है फिर तुम समझ जाओ, टू बी के, 2+V1 के साथ क्या करना होता है, बस ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ढूंढो इसमें से क्या होगा, इट इज टाइम फॉर, फॉर ये रहा, एक ही था, एक्शन टू बी टेकन, की एक्शन लिया जाना चाहिए, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक्शन, एक सेंटेंस और लिख देता हूं, इसका पैसिव बनाना जरा, इट इज हाई टाइम, बनाओ भाई, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, टाइम लिख लो, हाई टाइम लिख लो, अबाउट टाइम लिख लो, नाउ टाइम लिख लो, बात एक ही है। इट इज हाई टाइम टू लर्न टू रीड द रामायणा, कि अब समय हो चला है हमें रामायण पढ़नी चाहिए, क्योंकि योगी जी तो कह रहे हैं अगले साल सिलेबस बदलूंगा, और यूपी में तो सिलेबस में भागवत गीता और रामायण ये सब चलेगा, किसी को पढ़ना पढ़ो, नहीं तो यूपी छोड़ के चले जाओ।
हम्म, हम्म। और बोर्ड ही होगा। जैसे कहते हैं ना, ये स्त्री है कुछ भी कर सकती है, ऐसे ही अब से ये कहना पड़ेगा ये योगी जी हैं कुछ भी कर सकते हैं। पीएम मोदी जी भी नहीं सुनते उनकी तो, मतलब पीएम मोदी जी की भी नहीं सुनते, हिस्ट्री खत्म कर दी। अब वो इतिहास में वो मुगल सम्राट की वजह से, ये तो मुझे पता था। तो अब उसमें वो वाला इतिहास आएगा ना जो योगी जी के अकॉर्डिंग सही होगा। हाँ बताओ भाई, इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज हाई टाइम फॉर, ले लोगे पहले, फिर आ जाएगा द रामायण, और फिर आ जाएगा टू रीड का टू बी रीडेड। वाह, देखो वहां भी तुम्हारे जैसे नालायक हैं। टू बी रेड। दिखाना भाई रीडेड वाले जरा, एक दो इधर भी हैं क्या? हाँ नरेशन की पीडीएफ डलवा दूंगा, रुक जाओ जरा। रीडेड वाले तो इधर भी होंगे। मैथ्स की क्लास होना था, लो भाई पैन कर दिया मैंने डाउन। अब चाहे क्वेश्चन टफ हो या कुछ भी, मैं नहीं कराऊंगा, खुद कर ले, प्रॉमिस करो। जो बचे हुए क्वेश्चन है सारे कर लोगे। कल से नरेशन 1000% स्टार्ट हो रहा है। फिर मैथ्स के लिए रॉबिन सर खड़े हैं मेरे पास, अभी कुछ भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है, तो इसीलिए टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करते। एंड से जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जुड़ती है? दोनों के अकॉर्डिंग। लेकिन एंड नॉट में किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगी? फर्स्ट के अकॉर्डिंग, एज वेल एज। चलो पूछ लेना, ठीक है, ठीक है भाई। अब रुक जा, नहीं रुक जा, इतना जल्दी मत करो। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने न्यू स्टूडेंट हैं। पीडीएफ कल से स्टार्ट हो रहा है नरेशन। अब मैं वॉइस का कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा। हाँ डाउट्स तुम पूछोगे तो टेलीग्राम चैनल में डाउट्स डाल देना, स्क्रीनशॉट लेके मैं वहीं पर बोल दूंगा उसका, ठीक है। और पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, सारी पीडीएफ उसमें है, तुम्हें सर्च मारनी पड़ेगी, ठीक है। रात को 8 बजे क्या होगा? वोकैबुलरी की क्लास। कल सुबह 10 बजे क्या होगा? नरेशन का चैप्टर। नरेशन में कल से आग लगाना शुरू करेंगे। वॉइस को सारा रिवाइज कर दो कल तक के लिए, ठीक है। तो रॉबिन सर के बाद मैथ्स की क्लास होगी, मैथ्स की एक्स ग्रुप के लिए, एनडीए के लिए, और वाई में भी आता है, टिग्नोमेट्री तो शायद वाई में भी आता है, ठीक है ना। तो मैथ्स की क्लास करो। और रॉबिन सर की फिर मंडे से जो क्लास होगी वो किस चीज के लिए होगी बेटा? किस चीज के लिए होगी रॉबिन सर की मैथ्स की क्लास? अलजेब्रा के लिए होगी, ठीक है। तो चलो सारे सारे बच्चे सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, लव यू एवरीबॉडी। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ऐसे ही पढ़ते रहो और सिलेक्शन लो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बेवकूफों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, ये दुनिया है ही ऐसी, ये आपको रोकना चाहती है और आपको रुकना नहीं है। आपको सिर्फ दो ही लोगों का ध्यान रखना है, वो है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनके लिए पूरी ताकत अड़ा दो। उसके अलावा दुनिया में कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बेवकूफ के चक्कर में लगोगे तो ये दुनिया चाहती ही है, कभी भी जिसका नुकसान हो रहा होगा, जिसका नुकसान हो रहा होगा या जो गलत रास्ते पे चल रहा होगा, उसको लोग थोड़ी कुछ कहते हैं, तो उसको पता है जाने दो नर्क में इसको। लेकिन जो अच्छे रास्ते पे जाता है, अच्छे कम करता है, उसको लोग रोकना चाहते हैं। तो प्लीज आप इन बेवकूफों के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अपना मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए तो बस मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत। रॉबिन सर की क्लास देखना